हे एवरीवन, वेलकम टू टेकस्किलीफाई। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। सीक्वल सर्वर में कमांड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रिनेम कमांड आती है। देन है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज कमांड आती है। देन है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें ओनली सेलेक्ट कमांड आती है। इसके बाद है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें ग्रांट एंड रिवोक कमांड आती है। एंड देन लास्ट है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट ये कमांड्स आती हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें हमारी फर्स्ट कमांड है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड डेटाबेस में डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। तो वैसे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करना या फिर टेबल क्रिएट करना या फिर अदर DB ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, लाइक स्टोर प्रोसीजर, इंडेक्सेस, ये सब क्रिएट के अंदर आता है। हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, जैसे आपने कुछ तो आपको आइडिया लग गया होगा, लाइक इंडेक्सेस, स्टोर प्रोसीजर, ऐसे ही व्यूज़ होते हैं एंड टेबल्स होती हैं, ट्रिगर्स होते हैं एंड सो ऑन। देन है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड को हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, डेटाबेस रिनेम करना या फिर किसी टेबल में नया कॉलम ऐड करना या फिर किसी स्टोर प्रोसीजर को मॉडिफाई करना, तो ये हमारा ऑल्टर कमांड के अंदर आता है। इसी तरह से हम अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को भी ऑल्टर कर सकते हैं, लाइक इंडेक्सेस, व्यूज़, एक्सेट्रा। देन है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए या डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, लाइक डेटाबेस टेबल को डिलीट करना, स्टोर प्रोसीजर को डिलीट करना या इंडेक्स को डिलीट करना, ये हमारा ड्रॉप कमांड के अंदर आता है। देन है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड डेटाबेस से पूरा डेटा डिलीट करने के लिए यूज़ होती है और ये डिलीट कमांड से काफ़ी फास्टर होती है। तो गाइस, इस वीडियो सीरीज़ में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हम क्रिएट स्टेटमेंट या क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड और रिनेम कमांड, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। देन है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें इंसर्ट आता है, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यूज़ होती है। देन है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड किसी भी डेटाबेस टेबल के एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। इट मीन्स अगर हमारा टेबल में कोई ऑलरेडी डेटा सेव्ड है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग अपडेट कमांड। देन है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है किसी भी डेटाबेस टेबल से। एंड देन है मर्ज कमांड। मर्ज कमांड की हेल्प से हम सिंगल क्वेरी में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी लिख सकते हैं यूजिंग सिंगल क्वेरी। तो हमारे मर्ज स्टेटमेंट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो गाइस, अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम कोई नया एम्प्लॉई अपने टेबल में ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम इंसर्ट कमांड यूज कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन अगर हमें अपने किसी टेबल में, फॉर एग्जांपल हमारा एम्प्लॉई ID 1 के लिए रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है और हम चाहते हैं कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो उस केस में हम अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो अपडेट कमांड भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियोज़ में। देन है डिलीट कमांड। अगर हमें अपने टेबल से डेटा डिलीट करना हो तो उस केस में हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिलीट कमांड को। देन है मर्ज कमांड। तो गाइस, अगर हमें हमारी टेबल है और उसमें हम सिंगल क्वेरी के अंदर एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम मर्ज स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देन है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL के अंदर ओनली सेलेक्ट कमांड आती है। सेलेक्ट कमांड का यूज हम किसी भी डेटाबेस टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एम्प्लॉय टेबल से सारा डेटा सेलेक्ट करना है तो उस केस में हम सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कमांड रन कर सकते हैं। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज सेलेक्ट स्टेटमेंट भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। देन है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
इसमें ग्रांट एंड रिवोक कमांड आती है। तो ग्रांट कमांड का यूज होता है किसी भी यूज़र को परमिशंस देने के लिए किसी डेटाबेस में या टेबल में या स्कीमा में। रिवोक कमांड का यूज होता है किसी भी यूज़र की परमिशन को रिमूव करने के लिए किसी भी डेटाबेस में। देन है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें हमारी कमिट कमांड होती है। कमिट कमांड का यूज हम किसी भी डेटाबेस ट्रांजैक्शन को कमिट करने के लिए यूज करते हैं, और जैसे ही हम डेटा कमिट करते हैं वो डेटा सभी यूज़र के लिए अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई क्वेरी है या स्टोर्ड प्रोसीजर है, तो उसमें हम मल्टीपल टेबल्स में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम ट्रांजैक्शंस यूज करते हैं SQL सर्वर में। ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म होता है तो हम डेटा कमिट करते हैं, और अगर हमारा डेटा फेल होता है तो हम रोल बैक करते हैं। तो ये हमारी कमिट कमांड है। जैसे ही हम कमांड को कमिट करते हैं तो उसका डेटा सारे यूज़र्स के लिए अवेलेबल हो जाता है, और अगर हम रोल बैक करते हैं तो रिवर्ट हो जाएगा वो। देन है रोल बैक कमांड। रोल बैक कमांड किसी भी डेटाबेस ट्रांजैक्शन को रिवर्ट करने के लिए यूज़ होती है अगर कोई भी हमारा एरर या एक्सेप्शन आता है उस केस में। फॉर एग्जांपल हम अपनी मल्टीपल टेबल्स में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेरी हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, एंड सेकंड क्वेरी में कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो जो भी हमारा कमांड होगी वो हम रिवर्ट कर सकते हैं कैच ब्लॉक में। तो हम रोल बैक कमांड यूज करके उसको डेटा को रिवर्ट कर सकते हैं, और वो डेटा किसी भी यूज़र को रिफ्लेक्ट नहीं होगा। देन है सेव पॉइंट कमांड। सेव पॉइंट कमांड सेव पॉइंट क्रिएट करने के लिए यूज होती है। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो सेव पॉइंट के थ्रू हम ट्रांजैक्शन को किसी सर्टेन पॉइंट तक रिवर्ट कर सकते हैं, तो हमारी पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्ट नहीं होगी। तो अभी आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेव पॉइंट वर्क करता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन में मल्टीपल स्टेप्स हैं, लाइक मल्टीपल इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट, तो हम हर स्टेप पर एक सेव पॉइंट बना सकते हैं, और हम किसी भी स्टेप पर रिवर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट टेबल है एम्प्लॉय, उसमें हमने डेटा इंसर्ट किया और हमने एक सेव पॉइंट बना लिया, एंड देन हमने एम्प्लॉय एड्रेस में डेटा इंसर्ट किया और उसके बाद हमने एक सेव पॉइंट बना लिया, एंड देन एम्प्लॉय इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में हमने डेटा इंसर्ट किया, इंसर्ट स्टेटमेंट की क्वेरी लिखी और देन सेव पॉइंट बना लिया। और अगर हमारा एक्सेप्शन आता है और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाए और एक्सेप्शन के केस में भी बाकी दो टेबल में रिवर्ट हो, तो हम सेव पॉइंट हमारा एम्प्लॉय टेबल के बाद होगा, तो हम उसी को कमिट करेंगे, बाकी रिवर्ट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने जर्नल ओवरव्यू लिया हुआ है डिफरेंट कमांड टाइप्स इन SQL सर्वर, और ये सारे कमांड टाइप हमने काफ़ी ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इस ट्यूटोरियल में, और जो रिमेनिंग है उनको हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। ये आपको जर्नल ओवरव्यू देने के लिए था कि डिफरेंट कमांड टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।